नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 4 कहानी से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सवालों को कर लिया। दोस्तों, आज हम लोग 5वां कहानी है उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए, 5वां कहानी क्या था आपका सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत। तो 5वां कहानी था आपका अजवायर भौजिक बिड़ाइल चेंगा, यानी कि कौन। तो अब यहाँ से जो भी सवाल आएगा उसको आपको बनाना होगा। अब देखिए, ये इसमें हम लोग सबसे पहला जो सवाल देखते हैं वो क्या है। तो ये है आपका अजवायर भौजी के बिड़ाइल चेंगा कहानी केकर लिखल लागे। तो देखिए, ये कहानी किसके अंतर्गत है। तो ये आपका है सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, डॉक्टर विनोद कुमार। चूंकि उसके लेखक कौन थे, तो डॉक्टर विनोद कुमार। यदि आपने ये कहानी नहीं पढ़ा है तो जो है ये अपलोड कर दिया गया है, उसको आप पहले पढ़ लेंगे। अब दूसरा कहानी हम लोग देखते हैं। दूसरा कहानी क्या है, अजवायर भौजी के बिड़ाइल चेंगा कहानी कौन किताबें शामिल है, यानी ये किस किताब में शामिल है ये कहानी। तो हम लोग देखें अभी कि ये जो है किस किताब में शामिल है। तो किस में है दोस्तों, तो ये है आपका सोंध माटी में। किस में, तो सोंध माटी जो है आपका कहानी संग्रह उसमें शामिल है। तीसरा कहानी क्या है, तीसरा है आपका अजवायर माने की है व्यापारी, यानी अजवायर जो होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है। तो अजवायर का मतलब क्या होता है, अजवायर का मतलब क्या होता है। तो अजवायर का मतलब होता है फालतू बैठना, कोई काम नहीं करना, निकम्मा या सभ्य। तो अजवायर का मतलब क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों क्या, तो फालतू बैठना, यानी क्या, तो इसका यहाँ उत्तर होना चाहिए फालतू बैठना। अगला सवाल है आपका बिड़ाइल माने की है व्यापारी, यानी बिगड़ा हुआ जो है, यानी बिड़ाइल का मतलब क्या होता है। तो बिड़ाइल का मतलब क्या होता है, तो बिड़ाइल का मतलब होता है क्या। तो देखिए, यहाँ निकम्मा है, अच्छा है, सभ्य, बिगड़ा हुआ। तो बिड़ाइल का मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बिगड़ा हुआ, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, तो बी। अगला सवाल है आपका कि अजवायर भौजी के बिड़ाइल चेंगा कहानी के मूल भाव है, यानी ये जो आपका अजवायर भौजी के जो बिड़ाइल चेंगा है इस कहानी का आखिर मूल भाव क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका माय बाप चेंगा के सबले पहिल शिक्षक, यानी माय बाप जो है वो बच्चा का सबसे बड़ा सबसे पहला शिक्षक है। तो जी हाँ, ये भी आपका सही है। दूसरा क्या है, बड़ परिवार अशांति घर। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो लेखक के भैया होते हैं उनके 10 बाल बच्चे होते हैं और इसी को बताया गया है कि जो बड़ परिवार होता है वो लोग अशांति का घर है। खाट परिवार सुखी परिवार, खाट मतलब छोटा परिवार। तो हाँ, इसमें बोला गया है कि जो खाट परिवार होता है वो क्या होता है, वो सुखी का परिवार होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका अजवायर भौजी के बिड़ाइल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है, यानी कि ये जो कहानी है आपका इसमें लेखक खुद क्या है। तो खुद क्या है, भैया मतलब भाई, भौजी के देवर, ई सब है या ससुर। तो इसमें जो है लेखक का पात्र क्या है, तो इसमें जो भौजी रहती है यानी जो भाभी रहती है उनका ये देवर रहते हैं। कौन, तो लेखक। अगला सवाल है कि भौजी के कई गो छुआ पुतहल थे, यानी भौजी जो है इसमें भाभी जो हैं उनके कितने छुआ पुतह यानी कितने बाल बच्चे उनके थे। तो कुल कितने बाल बच्चे थे, तो उनके कुल थे आपके 10, यानी कुल उनके बाल बच्चे कितने थे, तो कुल 10 बाल बच्चे थे उनके। अगला सवाल है आपसे पूछा गया है कि भौजी के कई गो बेटा और बेटी हलथिन, यानी भौजी जो है अभी हम लोग देखें कि उनके कितने बाल बच्चे, तो कुल 10 बाल बच्चे थे। इसमें से पूछ रहा है कितना बेटा और कितनी बेटी थी। तो इसमें उनके कितना 8 बेटा और 2 बेटी थी। तो इसमें अब जिनका जिनका नाम है उनका भी आप नाम याद रखेंगे कि कहानी में जिसका जिसका नाम दिया है उन सभी का नाम। अगला है आपका कि भौजी बेटियन का नाम रहे, यानी अब देखिए यहाँ सवाल बन गया आपका कि भौजी जो है उनकी बेटी का क्या नाम था। चुनिया मुनिया, सुमिया पार्वती, सुमा, कुना या रेशमी जिरवा। तो उनकी जो बेटी थी उनका नाम क्या था, तो सुमा और कुना था। क्या था, तो सुमा और कुना। अगला सवाल है आपका कि भौजी के बेटा का नाम की है, यानी कि भाभी जो है उनका जो बेटा है उसका क्या नाम है। तो उनका जो बेटा है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है क्या, तो टुकना। और कुल कितने बेटे हैं, तो कुल 8 बेटे और 2 बेटियां, सुमा और कुना। तो कहानी में यही 3 लोगों का जो है 10 में से इन तीन लोगों का नाम लिया गया है। तो यहाँ से सवाल बनना जो है
वो उसकी संभावना ज़्यादा है। अगला है आपका कहानी अजवायर भौजी बिड़ायल चेंगा में पात्र रथ, यानी इसमें जो है कौन कौन से पात्र हैं ये आपसे पूछा गया है। देखिए पहला लेखक, तो जी हाँ लेखक तो इसमें खुद पात्र हैं क्योंकि जो भौजी रहती है उनके ये देवर रहते हैं। दूसरा पात्र है लेखक के भैया और भौजी, जी हाँ ये अपने ही भाभी के बारे में, अपने ही भौजी और भैया के बारे में यहाँ बात करते हैं। तीसरा क्या है, तो टुकना, हम लोग देखें कि टुकना जो है वो भौजी का एक बेटा रहता है जो कि क्या रहेगा, लेखक का भतीजा। क्यों, क्योंकि जो लेखक हैं वो भाभी के कौन है, तो देवर हैं। तो इस तरह से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी सभी। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल है आपका ये कहानी कौन समस्या के प्रकट करे है, यानी इस कहानी में जो है कौन से समस्या को प्रकट किया गया है, कौन से समस्या के बारे में इसमें बात किया गया है। जनसंख्या वृद्धि के खराब असर, बोड़ परिवार के दुख के ए और बी दुइयों कौन होना है। तो देखिए इसमें एक्चुअली जनसंख्या वृद्धि का कहीं बात नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ सिर्फ बड़े परिवार पे जो है वो फोकस किया गया, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, बड़ परिवार के दुख के। अगला सवाल है आपका कि लेखक के भैया कते पढ़ल रहते। देखिए तो लेखक के जो भैया हैं वो कितने पढ़े लिखे थे, तो कितने पढ़े लिखे थे, मैट्रिक पास थे, बीए पास या एमए पास या आईए पास, तो वो कितने पढ़े लिखे थे, तो वो मैट्रिक पास थे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका कि लेखक के भौजी कते पढ़ल लिखल थे, यानी लेखक जो है उनकी भाभी जो है वो कितनी पढ़ी लिखी थी, पीएचडी, मैट्रिक, अंगूठा छाप या एमए। तो लेखक की जो भाभी थी वो कितनी पढ़ी लिखी थी, तो वो थी कितनी पढ़ी लिखी, तो वो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, यानी वो क्या थी, तो वो अंगूठा छाप थी। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। भैया कितने पढ़े लिखे थे, तो भैया मैट्रिक पास थे, लेकिन जो भौजी हैं यानी जो भाभी हैं वो अंगूठा छाप थी, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अगला सवाल क्या है आपका, लेखक के भैया कैसन काम करुवलथिन, यानी लेखक जो है उनके भैया जो हैं वो क्या काम करते थे, किस प्रकार के काम करते थे। तो पेशकार के काम, डॉक्टर के काम, वकील के काम या मास्टरी। तो वो क्या थे, तो वो जो है वो पेशकार का काम करते थे कोर्ट में। और कितने पढ़े लिखे थे, तो वो जो है सिर्फ मैट्रिक पास थे। अगला सवाल कह रहा है कि लेखक भौजी के अजवायर के कीले कहल है, मतलब लेखक जो है वो अपनी भाभी को अजवायर, अजवायर का मतलब जो काम धाम नहीं करता है, ठीक है, तो क्यों कहे हैं इस कहानी में, घारे के 100 काम करिक, मतलब घर का सभी काम करती थी इसलिए कहें। घारे 100 काम नाय करिक, मतलब घर का वो सभी काम नहीं करती थी, एकर में कोई नहीं या कुछ नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा आपका बी, क्योंकि वो घर का जो है काम नहीं करती थी, वो खाली बैठी हुई होती थी। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, तो बी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका नाय तो वो दादा के गिन होल थी और नाय तो माए बाबूजी के, माता यहाँ से चलू होल थी, केकर खातिर ऐसन कहल गेले। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कथन, मतलब ये क्या सेंटेंस है, तो इसमें सेंटेंस है कि नाय तो वो दादा के गिन होल थी, मतलब वो दादा मतलब भैया को नहीं वो गिनती थी, और ना तो माँ बाबूजी, यानी जो माँ बाबूजी थे उनके माता यहाँ से, मतलब उनके अनुसार वो काम करती थी, उनके अनुसार वो चलती थी। तो ये किसके लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है इसमें, तो लेखक के भौजी खातिर, लेखक खातिर, टुकना खातिर। चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा है लेखक के भाई खातिर। तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया आपका किसके, तो लेखक के भौजी खातिर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी वो जो है ना अपने हस्बैंड यानी लेखक के जो भैया हैं उनको कुछ गिनती थी, और ना ही जो माँ बाबूजी हैं उनके कहने से वो चलती थी। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है लेखक के भौजी घारे कैसने स्थिति है, यानी लेखक जो है उनके भाभी के यहाँ किस प्रकार की स्थिति है। एक छत्र राज है, एक छत्र राज नय है, ए और बी दुइयो ई सब है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो भाभी हैं उनका घर में क्या है, तो एक छत्र राज है, मतलब उन्हीं का राज चलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया इसका ए। अगला सवाल क्या है, अजवायर भौजी के बिड़ायल चेंगा कहानी है, बिड़ायल चेंगा कौन है, यानी जो ये कहानी है आपका कौन सा, अजवायर भौजी के बिड़ायल चेंगा जो है उसमें बिड़ायल चेंगा यानी कि बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो किसके बारे में कहा गया है, तो बिहारी, जंगली, नरेना या टुकना।
तो कौन है, तो इसमें है आपका टुकना, यानी कौन, तो लेखा का जो भतीजा है। इसका उत्तर क्या हो गया, डी। अगला सवाल क्या है, टहटह रौद तकरो पर जेठ के लुकलहरी में के आम झारे ले लेवदा लेके ठाढ़ ले। मतलब कह रहा है कि टहटह रौद मतलब कि काफी धूप था, उस पे भी, महीना कौन था, तो महीना था आपका जेठ का। और कह रहा है इसमें कि लुकलहरी में आम, मतलब लुकलहरी कहने का अर्थ क्या हुआ कि लू चल रहा था, और उसमें आम झाड़ने के लिए लेवदा, लेवदा क्या हो गया, तो जो लकड़ी का एक डंडा होता है उसको लेवदा कहते हैं, उसको लेके ठाड़ा था, मतलब खड़ा था, यानी आम झाड़ने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लेके जो है वह धूप में, वो भी किस महीने में, तो जेठ के महीने में जब लू चल रहा था, कौन खड़ा था, तो कौन खड़ा था, तो टुकना। कौन, तो लेखक का जो भतीजा है टुकना, वो खड़ा था। अगला सवाल क्या कह रहा है, लेखक टुकना के कहाँ देखल रहे, यानी लेखक जो है वो टुकना को कहाँ पे देखा था, स्कूल में, आम बगीचा में, या ए और बी दुइयो, या ई सब है। तो लेखक जो है वो टुकना को कहाँ पे देखा था, तो वो देखा था कहाँ पे, तो आम के बगीचा में। कैसे, तो वो आम झाड़ रहा था। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया, बी। अगला सवाल क्या है, टुकना आम बगीचा में की करोहल, यानी जो टुकना है वो आम के बगीचा में क्या कर रहा था, आम झारोहल, खेले हल, ए और बी दुइयो, या ई सुबह। तो देखिए वो क्या करता था वहां पे, तो आम झाड़ता था या खेलता था, तो वहां पे वो बगीचा में क्या करता था, तो वहां पे वो आम झाड़ने के लिए गया था, आम झाड़ता था, वो भी कब, तो एकदम जेठ महीना में, एकदम जब धूप था। अगला सवाल है आपका कि टुकना के आम लाने ले के कहल रहे, यानी टुकना जो है उसको आम लाने के लिए कौन कहा था, ठीक है। तो आम लाने के लिए कौन कहा था टुकना को, लेखक, टुकना के माए, टुकना के बाप, या टुकना के आजी। तो कौन बोला था, तो टुकना की जो माँ थी, यानी जो लेखक की जो भाभी हुई, भौजी हुई, वो बोली थी क्या, तो लाने के लिए टुकना को आम, यानी यहाँ आंसर क्या होगा, टुकना के माए। अगला सवाल क्या आपका, केकर मुड़ में ढील हो गिल हले। अब देखिए इसमें बताया गया है कि किसके माथे में जू हो गया था, ढील हो गया था, सुगिया, कुना, सुमा, या सुमिया। तो हम लोग देखे थे कि इसमें जो है भौजी की दो बेटी रहती है, उसका नाम था सुमा और कुना। तो किसके माथे में ढील हो गया था, तो सुमा के माथे में जो है वो ढील हो गया था, यानी सुमा के माथे में जू हो गया था। अगला सवाल है आपका, केकर गोड़ फाइट के चरकूट हो गिल रहे, यानी किसका पैर जो है, गोड़ मतलब पैर, फट के चिरकुट हो गया था। तो किसका हो गया था दोस्तों, तो ये हो गया था आपका किसका, तो कुना का। किसका, तो कुना का। और माथे में ढील किसका था, तो सुमा का। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, बी, कुना। अगला सवाल है आपका, भौजी के बाल बच्चा के कुछ चाही न चाही मगुर आपन खातिर, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जो भौजी हैं यानी भाभी जो हैं, वो बाल बच्चा को कुछ चाहिए ना चाहिए, लेकिन अपने खातिर उनको क्या क्या चाहिए। तो पहला क्या है, एस्नो पाउडर, काजर इत्र, साड़ी जैकेट, ये सब है। तो उनको सब चीज़ चाहिए था, यानी कि उनको एस्नो पाउडर भी चाहिए था, काजर इत्र भी चाहिए था, और साड़ी जैकेट भी चाहिए था। भले ही उनके बाल बच्चे को कुछ मिले ना मिले, इनको चाहिए था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है कि भौजी के फरमाइश नाय पुरले दादा संग हिवेहल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर भौजी का यानी भाभी का जो फरमाइश है अगर वो पूरा नहीं होता था तो दादा संग हिवेहल क्या होता था, कते कते दिन तक दादा से सोजे मुंह बात नाय करत। दूसरा है रूसा फूली हे जाए। तीसरा आपका ए और बी दोनों। चौथा है डी कौन होना हिवेल। मतलब अगर भौजी का फरमाइश जो है वो दादा यानी लेखक के भाई जो हैं वो पूरा नहीं करते थे, वो तो कितने दिन तक वो जो है अपने हस्बैंड से बात नहीं करती थी सीधा मुंह। दूसरा है वो रुस जाती थी, फूल जाते थे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। क्या क्या, तो वो अपने हस्बैंड से बात नहीं करती थी और रुस जाती थी। अगला सवाल क्या है कि अजवायर बेसल खाई से भौजी मोटा गिरतीन ऐसन जैसन। अब देखिए इसमें डायरेक्ट बोला गया है लेखक के द्वारा कि भाभी जो है वो अजवायर मतलब बिना काम के बैठे बैठे वो मोटा गई हैं। अब वो किन से कंपेयर किया गया वो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है डंडी मार सेठ के सेठाइन, डंडी मार सेठ के सास, कोनो ना या ई सबे। तो इसमें क्या है, तो ये है आपका डंडी मार सेठ के सेठाइन, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डंडी मार सेठ के सेठाइन की जैसा जो है वो मोटी हो गई हैं अजवायर बैठ के।
तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अब देखिए यही सब जो है इससे सवाल आपका बनेगा। अगला सवाल है आपका के सिनेमा के हीरोइन नियर बन ठहन के तैयार हुए हली, यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सिनेमा के हीरोइन की जैसी बन ठन के तैयार होती थी, रेशमी, पूना, भौजी या सुमा। तो किसके बारे में बात किया गया लेखक के द्वारा, तो अपनी भाभी के बारे में बात किया गया है कि वो जो है कुछ उनको काम धाम तो था नहीं, लेकिन वो एकदम सिनेमा के हीरोइन के जैसे जो है वो बन ठन के तैयार होती थी। अगला सवाल क्या है, बोड़ परिवार बनवे के पाछू लेखक केकर हाथ बतवलत, यानी बड़ा परिवार जो हो गया था, ठीक है, उसके लिए लेखक किसका हाथ बताते थे। चूंकि उनके भाभी के कितने बाल बच्चे थे, तो 10, तो इस तरह से वो लोग जो है एकदम एक दर्जन भर हो गया था। तो इसके लिए लेखक किसको जो है किसका हाथ बताते हैं इसमें, अनपढ़, गंवार, नासमझ या ई सभी। तो इसमें ये सभी को बताते हैं, किसको किसमें, तो इसमें सभी को बताते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है आपका, तखन तो दादा एकदम दबरल सियार बन जा रहे। क्या कह रहा है कि तखन तो दादा एकदम दबरल सियार बन जा रहे, जखन। अब देखिए इसमें सेंटेंस दे दिया, पूछ रहा है कि वो कब जो है एकदम दबरल का मतलब एकदम मतलब जो एकदम दबरल सियार जो है वो बन जाते थे, कब, ऑफिस में, भौजी के आगू, कब उन्हें लेखक के समझावे पर। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जब लेखक समझाता है अपने भैया को, अपने दादा को, तो वो क्या बन जाते हैं, तो एक दबरल सियार बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो जब लेखक अपने भैया को समझाते हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल कह रहा है कि पढ़ल लिखल के सगरे माइन हुए है। क्या है, तो पढ़ल लिखल जो है उसका सब जगह जो है उसको सम्मान मिलता है। ये किसका कहा गया है, तो ये किसका कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका किसका, तो ये कहा गया आपका सी, लेखक का। यानी लेखक के द्वारा क्या कहा गया है कि पढ़ल लिखल का जो है वो सभी जगह सम्मान होता है। अगला सवाल क्या है, माय बाप चेंगा के पहले शिक्षक हुए हथ, ई केकर विचार है। अब देखिए क्या है कि माय बाप जो है वो बच्चा का, यानी यहाँ चेंगा कहने का अर्थ क्या हुआ, बच्चा का पहले शिक्षक होते हैं। ये किसका विचार है, किनका विचार है, तो ये विचार किनका है, तो ये है विचार आपका लेखक का। किनका, तो लेखक का। अगला सवाल क्या है, अजवायर भौजिक बिड़ाइल चिंगा कहने का मूल भाव है। यानी इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका मूल भाव क्या है, तो माय बाप चिंगा के सबसे पहले शिक्षक, जी हाँ ये भी है। बड़ परिवार अशांति घर, बड़ा परिवार जो होता है वो अशांति का घर होता है, ये भी सही है। और सी है खाट परिवार सुखी परिवार, यानी ये जो है वो क्या है, तो ये भी जो है ये सही है। यानी इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो होगा ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका दोस्तों डी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार लेंगे, ये परिवार है आपका, ठीक है क्या, तो ये है आपका परिवार। अगला सवाल है आपका कि आज समाज के की जरूरत है, यानी कह रहा है कि आज जो समाज है उसको किस चीज की जरूरत है, तो किस चीज की, खाट परिवार की, पढ़ल लिखल मेहरारू, पढ़ल लिखल बेटा बेटी, ई सब है। तो देखिए इसमें उत्तर इसमें डी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है लेखक के द्वारा कि आज जो है समाज को क्या जरूरत है, तो खाट परिवार यानी छोटे परिवार। अब देखिए इसमें आप कंपेयर करेंगे तो कैसे, क्यों बोला था वो, क्योंकि उसके भैया जो है उसके कुल 10 बाल बच्चे थे, तो बोला कि ये इतना बड़ा परिवार जो है वो अशांति का घर होता है, अगर छोटा परिवार होता तो वो सुखी का घर होता है। तो इसमें बताया गया कि इसका जो है वो खाट परिवार की जरूरत है। पढ़ल लिखल मेहरारू, चूंकि उनकी जो भाभी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, वो अंगूठा छापती, इसीलिए उन्होंने बोला है कि पढ़ा लिखा जो मेहरारू है यानी पढ़ी लिखी पत्नी है उसकी जरूरत है। तीसरा है पढ़ल लिखल बेटा बेटी, क्यों, क्योंकि जो उनके जो 10 बाल बच्चे थे वो कोई भी पढ़ते लिखते नहीं थे, तो वही बताया गया है इसमें कि पढ़ा लिखा जो है बेटा बेटी की अभी समाज को जरूरत है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है आपका कि लेखक बड़ पारिवारिक की दशा बतवो है। अब देखिए बड़ा परिवार जो होता है उसका क्या दशा बता रहे हैं लेखक, कखनो शांति नहीं, घरे घरे छीना झपटी, घरी घरी छीना झपटी मतलब हमेशा छीना झपटी होते रहता है, आपस में छुआ मारा मारी करें। तो देखिए इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये सारा कथन जो है उसमें बताया गया है कि कभी भी घर में शांति नहीं होता है, हमेशा खाने पीने के लिए छीना झपटी चलते रहता है, और जो बच्चे होते हैं वो आपस में मारपीट करते रहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल क्या है, अजवायर रहे से कोनो काम नए उसरत, ये केकर कहल गेले। अब देखिए इसमें कहा गया है
कि अजवायर बैठने से है कोई काम नहीं खत्म होगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? तो ये भैया के द्वारा कहा गया। कब? जब लेखक जब समझाता है अपनी भाभी को और वो रूस फूल जाती है, ठीक है, तो ये जो है मतलब लेखक के जो भैया हैं वो लेखक को कहते हैं कि जाओ उनको समझाओ, ठीक है, अपनी भाभी को समझाओ, क्योंकि अजवायर रहे से कोई भी काम नहीं उसरेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भैया के द्वारा। अगला है एहो बाबू पढ़ल लिखल के औरो बात। ये किसके द्वारा कहा गया, यानी ये सेंटेंस जो है वो किसके द्वारा कहा गया है कि एहो बाबू पढ़ल लिखल के औरो बात। भौजी लेखक के, मतलब भौजी जो है वो लेखक के बोले थे, भैया लेखक के बोले थे, टुकना माई के या ई सब है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए। क्या ये बात कौन बोला था? तो ये भाभी बोली थी। किसको? तो लेखक को। क्या बोली थी? कि बाबू पढ़ा लिखा के जो होता है वो और ही बात है, हम तो अनपढ़ हैं। अगला सवाल है आपका कि लेखक दादा के आइजे खाल बतवल तो दादा की कहल। मतलब लेखक जो है वो दादा को उस समय का, मतलब आज का कह रहा है, हाल बताया। तो लेखक तो उसके दादा यानी उसके भैया जो है वो क्या बोले? आज तोर विचार बड़ा नेक है। जी हाँ, ये बोले थे कि तुम्हारा विचार जो है वो बहुत ही अच्छा है। एकर अपनौले घोर घार इंजोर हो जी तक। जी हाँ, ये भी सही है। क्या बोलते हैं कि इसको अपनाए जो है वो घर इंजोर हो जाएगा। तीसरा है आपका जो तनी भौजी के समझाए दें। जी हाँ, ये भी बोलते हैं कि जाओ थोड़ा भौजी को जो है तुम समझा दो। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल क्या है? भौजी लेखक के की कहल रहे। अब देखिए इसमें सवाल पूछता है कि भाभी जो है वो लेखक को क्या कहे थे? घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागे होन तोरा, एक बार खेवा तो अंग्रेज चाटते रह जावा। ए और बी एकर में कोई नहीं। तो देखिए जब लेखक घर पहुंचता है तो ये जो दोनों कथन है, चूंकि टुकना जो है वो कहाँ जाता है? आम झाड़ने, और वो आम झाड़ के लाता है। तो इसलिए वो कहती है कि घमौरी और चटनी बड़ी बेस लगे होन तोरा, यानी ये भी कहती है। और दूसरा है एक बार खेबा तो अंगुरी चाटते रहे, ये भी कहती है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी ए और बी। अगला सवाल क्या है? लेखक भौजी के कहल रहे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेखक जो है वो भाभी को क्या कहे थे? भौजी ई बेस बात नखे, ई लूक लहरी में टुकना के कहाँ भेजाए दिल है, ई बेरा आदमी घरे पटाइल हत और वो रौदे रौदे भटकल भूले, ई सब है। तो जी हाँ, ये सारा कथन जो है वो किसने कहा था? तो लेखक अपनी भाभी से कहा था। क्या कहा था? कि ये ठीक बात नहीं है। कौन सा ठीक बात नहीं है? कि आप जो टुकना को है लूक लहरी में भेज दिए हैं। सब कोई जो है अपने घर में क्या है? सोए हुए हैं, और वो इतना धूप में जो है वो भटक रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला क्या है? अगला है आपका लेखक छुआ खातिर की करलक। यानी लेखक जो है उनके जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किए? पहला ऑप्शन है टुकना के स्कूल नाम लिखाई दे। जी हाँ, टुकना का जो है वो नाम स्कूल में लिखा दिए थे। सुमा और कुना के टिसनी करेले बात कर दिलो। मतलब जो उनकी बेटी थी सुमा और कुना, उनको ट्यूशन के लिए बात कर दिया लेखक ने। जी हाँ, ये भी सही है। तीसरा, सुमा और कुना के सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दिला। तो जी हाँ, ये भी सही है। सुमा और कुना जो है उनको सिलाई बिनाई करने के लिए जो है वो जुगाड़ भी कर दिए थे। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इसमें जहां से भी सवाल बनने की संभावना थी उन सभी सवालों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। अगर आप ये सारे सवाल को हल कर लिए होंगे तो आपका कोई भी सवाल जो है इस कहानी से नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है आपका 5वां कहानी उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसको बनाने से पहले जो है आप एक बार कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी आपका दिया गया है, वो भी अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद ही आप बनाएंगे तो आपको जो है इसमें समझ में आएगा और चीज़ें जो है याद भी हो जाएंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।